বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ আক্রমণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। আসানসোল কংগ্রেসের বিক্ষোভ থানার বাইরে কলকাতায় বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ রবিবার কংগ্রেসের অফিসে কর্মীদের উপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আসানসোল দক্ষিণ থানার বাইরে আসানসোল কংগ্রেসের প্রতিবাদ করেছিলেন। এই সময়ে পুলিশ এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও একটি ধাক্কা ছিল। কংগ্রেস নেতারা বলেছেন যে আসানসোল দক্ষিণ থানায় রাকেশ সিংহের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তবে অভিযোগের স্বীকারোক্তি এখনও পাওয়া যায়নি। এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতারা থানার গেটের সামনে একটি বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন এবং পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতা শাহ আলম প্রসেনজিৎ পিন্টু দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আইন শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বলল, আজ এটি স্পষ্ট যে অভিযুক্তকারীরা অভিযোগের অনুলিপি পাচ্ছে না। পুলিশের এই কাজের স্টাইলটি জনসাধারণের জন্য আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে। এই সময়ে কংগ্রেস কাউন্সিলর এস.এম. মোস্তফা বলেছিলেন যে পুলিশ কেবল অর্থ পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত হয়েছে। তারা বলল, যখন আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কাছে অভিযোগের একটি অনুলিপি পাচ্ছি না, যেমন আমাদের অভিযোগের একটি অনুলিপি দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের একটি অনুলিপি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ধর্নায় বসে থাকব। কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক কর্মী পিকেট সাইটে জড়ো হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন বাড়ানো হয়েছে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ থাকে। भी आप देखे होंगे 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर आके थाना घेराव किया, बोला भी गया एफआईआर करने के लिए। किसके डर से यहाँ का थाना अभी तक हम लोग एफआईआर कॉपी नहीं दिया है? या ममता बनर्जी मोदी के साथ मिल के चाह रही है बंगाल को, जो पहले बंगाल था वही बंगाल बनाना चाहती है क्या ममता बनर्जी? यहाँ साथ मिला हुआ टीएमसी के साथ है पुलिस भी और बीजेपी, इसलिए एफआईआर नहीं हो रहा। राकेश सिंह कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा गुंडा, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ मिला जुला है, जो अरेस्ट आम पब्लिक होता या कोई भी होता, अभी तक कोई माइनॉरिटी से होता अभी अरेस्ट हो जाता। मैं लिख के दे रहा हूँ, राकेश सिंह अरेस्ट नहीं होगा। दीदी बिचारी है, क्या माइनॉरिटी को तो हम लोग मिल जाता है, मगर जो कम्युनिटी के राकेश सिंह किया है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा। इसके लिए घोर निंदा है। मैं बोलता, अभी भी बोलता हूँ, मैं जो आज बीजेपी को पैदा किया वो है ममता बनर्जी, आरएसएस की जननी। मराया हुआ है। राकेश सिंह हो या कोई भी हो, कानून का उल्लंघन किया, कानून तोड़ा है, उसको कानून के तहत अरेस्ट करना चाहिए। 1 नंबर। 2 नंबर, हम लोग किसी के सिंपैथी की जरूरत नहीं है। एक ऑफिस टूटता है या झंडा टूटता है किसी के भी दल या पार्टी का, आप देख रहे होंगे, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या जो भी पार्टी का हो, सब लोगों ने घोर निंदा किया है। वहीं पर बंगाल का नेत्री जिसका जन्म और पहचान ही कांग्रेस से है, आज जो तृणमूल कांग्रेस का पहचान है वो कांग्रेस से है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गए हैं, कम से कम उन लोगों को भी एक बार वीडियो करके प्रतिवाद करना चाहिए। जो कांग्रेस का झंडा जलाया गया, जो कांग्रेस का प्रतिवाद, अरे आज वो लोग जो लोग तृणमूल कांग्रेस बना है बंगाल में, उसका पहचान ही कांग्रेस से है, तो उन लोगों को भी एक बार भी प्रतिवाद कम से कम करना चाहिए। मगर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा जला और एक भी तृणमूल का आदमी बंगाल में प्रतिवाद नहीं किया। इससे समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, जिसके कारण से राकेश सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रहा, अरेस्ट नहीं हो रहा। इसी के लिए 100 थाना में हम लोग का एफआईआर किए थे, ताकि एफआईआर कॉपी मिलेगा, हम लोग उसको आसानसोल कोर्ट में केस करके यहाँ से हम लोग आसानसोल से केस करेंगे। आसनसोल 100 थाना में गांधी तरीके से हम लोग चलते हैं, गांधी के नीति के तहत हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग जातीय कांग्रेस के लोग हैं। हम लोग आज डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ पर फोटो लेकर और गांधी जी का फोटो लेकर आए, क्योंकि संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसी संविधान के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एफआईआर किया था, एफआईआर बीजेपी का एक गुंडा जिसके अगेंस्ट पे 60 केस दर्ज है, कलकत्ता पुलिस यानी कि ममता बनर्जी की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। जब हम लोगों ने एफआईआर किया इसके विरुद्ध में कि जब उन्होंने सुबह के 11 बजे हमारे कांग्रेस के दफ्तर में 75 साल के वहाँ का जो ऑफिस का स्टाफ है, सिर्फ उस वक्त वो थे, उसको वहाँ पे मारधाड़ करना, हमारे राहुल जी का, खड़गे जी का पोस्टर को फाड़ना, मुंह में काली पोतना पोस्टर के ऊपर में, और वहाँ पे झंडा जलाया गया है। हम लोग किसी पार्टी का झंडा को आग नहीं लगाते, हम लोग हर पार्टी का झंडा का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बीजेपी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो देश में आग लगाने का काम करती है। राकेश सिंह एक समय कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन जब राकेश सिंह के बारे में मालूम हुआ कि राकेश सिंह एक गुंडा माफिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाला। और आज राकेश सिंह ने जिस तरीके से ये कांग्रेस के दफ्तर में किया है, हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर एफआईआर करने आए थे। हम लोग एफआईआर का नंबर एफआईआर का कॉपी मांगना चाहते हैं, हम लोग एफआईआर नंबर लेना चाहते हैं। हम लोग शांति तरीके से है, यदि हम लोग को नहीं मिला, हम लोग यहाँ पर थाना में आसनसोल 100 थाना में बैठे रहेंगे। जबकि राकेश क्या
सिखाएगा। बंगाल का पुलिस प्रशासन को ही पहले लॉ एंड ऑर्डर सीखना पड़ेगा कि अगर हम थाना चला रहे हैं, एक साधारण आदमी आएगा तो उसको एफआईआर कॉपी देगा। हम लोग एक पार्टी करते हैं और हम लोग अगर एफआईआर कॉपी नहीं देता है तो समझ लीजिए कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किस जगह पे खड़ा है। ये किसी एक पार्टी वाले से पूछता है कि हम किसको एफआईआर देंगे या एफआईआर नहीं देंगे। आखिर ये किससे पूछता है कि हम ऊपर से पूछेंगे डीएम से, सीपी साहब से, ना ममता बनर्जी साहबा से कि फलाना का एफआईआर लेना है कि नहीं, फलाना का एफआईआर करना है कि नहीं। ये कौन सा बात हो गया, वो समझ से बाहर है। ये इस ढंग का थाना चल रहा है, बंगाल का थाना। वो थाना जो हमारा और आपका टैक्स का पैसा से पुलिस को पेमेंट होता है, मगर ये पुलिस वाला को आप देखिएगा 24 घंटा बाईपास में चंदा वसूली करते हुए, इसको देखिएगा बालू वाला, गिट्टी वाला, बिचाली वाला से पैसा लेते हुए। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होता है रोड पर बाईपास में, उसमें 10% गुनाहगार ये बंगाल का पुलिस प्रशासन है। आप एक दिन सफर करिए बाईपास में, 12 बजे से हम 4 बजे तक हाई एयरपोर्ट पर गए थे। सब जगह जो भीड़ा बैरियर जो ऐसा करके लगा हुआ रहता है ना, वो पैसा वसूली करने के लिए लगा हुआ रहता है। यकीन जानिए, हम सच्चाई का तथ्य पर बोल रहे हैं, बोलिएगा हम वीडियो बना करके दिखा देंगे कि पैसा लेता है बंगाल का पुलिस। कहाँ पर हम लोग खड़ा है, वो बंगाल जिस बंगाल को ले पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, वहीं पर बंगाल का पुलिस पूरा हिंदुस्तान में हम लोग का सर शर्म से झुका देता है। लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज़ बंगाल में नहीं है, ना बंगाल का पुलिस प्रशासन में है। इलेक्शन अगर आएगा तो ये एक पार्टी का होकर के काम करता है, एक पार्टी का विंग बन जाता है। आप देखिएगा उसका क्या बुद्ध दखल करता है ये पुलिस, बहुत अफसोस लगता है। और दूसरे दल वालों को ये पीटता है और उसके बाद दूसरे लोगों को घुसा देता है कि तुम बुद्ध दखल करो। इसके लिए बंगाल का पुलिस है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। बंगाल के लोगों, बंगाल के पुलिस का कल्चर जो हो गया है, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। कब हम लोग को एफआईआर करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, हम लोग को मजिस्ट्रेट से एफआईआर लेकर के एफआईआर करना पड़ेगा। आप कोई प्रोग्राम कर लीजिए, ये आपसे एक कॉपी मांगेगा, मगर आपको ये रिसीविंग नहीं देगा, तो काहे का तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे भाई, जब तुमको कॉपी नहीं देगा। तो हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, वो जगह का लैंडमार्क करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, 300 संख्या ना 500 संख्या है, टाइम और डेट देते हैं, तो सिर्फ तुमको इन्फॉर्मागिरी करने के लिए। अरे जब हम सब कुछ अपना ही कर लेंगे, अपना लोग रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर हम खुद देखेंगे, तो तुम हमको क्यों नहीं रिसीविंग देगा भाई कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा, ये रिसीविंग कॉपी नहीं देती है। ये चल रहा है बंगाल का प्रशासन। सर माना चाहिए कि राकेश सिंह के खिलाफ में हम लोग एफआईआर करने के लिए 48 घंटा हो गया, हम लोग का एक एफआईआर कॉपी नहीं मिल रहा है। बदकिस्मती है ये बंगाल का लोगों के लिए। आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये हम लोग ये सोच रहे हैं, महसूस कर करके देख रहे हैं। इसीलिए अगर ये एफआईआर कॉपी नहीं देगा तो हम लोग कल परसों आकर के सैकड़ों की तादाद में हम लोग रोड पुर करके रोड जाम कर देंगे।